पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है, क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं, और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास सब लोग जानते हैं ज्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन 2 हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपने कहा 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, या फिर जो बाकी मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आप कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा 2 लोग नए मंत्री बनाए जाएंगे, मतलब 2 नए चेहरे होंगे कैबिनेट में। जी। अच्छा, क्योंकि अभी तक ये जानकारी आ रही थी कि जो राजकुमार आनंद है या कैलाश गोलोथ है उनमें विभाग बांटे जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक होगा? मतलब नया अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हफ्ते होंगे या होगा? तो ये कब तक आप मान के चल रहे हैं कि 2 नए चेहरे मिलेगा? आप ही कह रहे हैं इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, ये जानकारी है। अच्छा, क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर भी कुछ है कि कुछ उनके लिए भी कोई चेहरा डिस्कशन होगा? देखिए, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। सौरभ, साथ ही सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन तो अभी तक मंत्रियों की लिस्ट में थे, हालांकि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। आप वेबसाइट में भी जाएंगे, उनका नाम था वहां पर। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा अचानक से आपने ले लिया? ये सवाल उठ रहा है कि वजह क्या रही? देखिए, ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। सत्येंद्र जैन साहब जब नहीं थे हमारे बीच में, तो उनके जो मंत्रालय थे वो मनीष सिसोदिया जी को दिए गए थे, और मनीष सिसोदिया जी के पास लगभग सभी बड़े बड़े मंत्रालय थे, और वो बड़ी मेहनत से उन सभी मंत्रालयों के साथ जो है कोशिश करते थे कि काम हो। करीब 18 मंत्रालय उनके पास थे। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्रीज हो, वाटर हो, लेबर हो, एक्साइज हो, होम हो, यूडी हो, सभी तरीके के मंत्रालय थे। अब क्योंकि मनीष जी को भी झूठे षड्यंत्रों में जेल में भेजा गया है, अब प्रैक्टिकली दिल्ली के काम ना रुके, इसको सोचते हुए उन दोनों ने अपना इस्तीफा टेंडर किया है। गलत बात है। हाँ जी सर, जो इस्तीफे की कॉपी आई है उसको लेकर भी कुछ सवाल ये उठ रहे हैं कि उसमें डेट नहीं है। ये इस्तीफा कब मनीष जी ने टाइप करवा के भेजा, कब साइन किए, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पहुंच गया इस्तीफा, किस तरीके से कहानी तैयार की गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग वो कितने पढ़े लिखे हैं जो आपसे ये बातें पूछते हैं, मगर कोर्ट के जजमेंट में, चाहे वो जैन साहब का जजमेंट हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी का हो, कोर्ट ने रोज मनीष सिसोदिया जी से वकील के मिलने की परमिशन दी है। ये पब्लिक डोमेन के अंदर है। अब भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी समस्या है। इस्तीफा ना दो तो भी उन्हें समस्या है, दे दो तो भी उन्हें समस्या है। तो उनकी समस्या का निवारण तो नहीं हो सकता। सर, क्या आगामी बजट सत्र से पहले ये मंत्रियों का रिशफल जो है, नए चेहरे की जिनकी बात कह रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी आगामी बजट सत्र तक नहीं होगा या फिर उसके बाद होगा?